अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन स्पेशल के साथ मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमैरा मिर्जा। नाज़रीन, इलेक्शन को मुकम्मल हुए 2 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन अवाम मुकम्मल नताइज के मुंतजिर है। जहां मुल्क के बेशतर इलाकों में न सिर्फ मोबाइल नेटवर्क की बंदिश देखने को मिली है, बल्कि इंटरनेट को भी बंद रखा गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज में ताखीर ने भी इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर बहुत से सवालात उठा दिए हैं। हालिया इंतखाबात में जिला सरगोधा में बड़े अपसेट हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग के किले में नकब लगा दी। कौमी असम्बली की 5 में से 3 नशिस्तें अपने नाम की, जबकि सूबाई असम्बली की 10 में से 7 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुए हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल मन्नान सरगोधा के हल्का NA 84 में मौजूद हैं। उन्हीं से मजीद जानते हैं कि अवाम को जीतने वालों से क्या तवक्कुआत वाबस्ता है। जी बिल्कुल, सरगोधा में इलेक्शन होने के बाद उसके नताइज भी आ चुके। यहाँ पर आज तक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब होते रहे हैं, जबकि इस बार तहरीक इंसाफ ने जो है सरगोधा की तारीख को बदल कर रख दिया। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता शफकत अवान यहाँ से कामयाब हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये अपने आने वाली नई क़यादत से क्या तवक्कुआत रखते हैं और ये क्या तवक्कुआत रखते हैं कि इनके मसाइल जो है ये नई क़यादत जो है कहाँ तक हल करेगी। जी, मैं चूँकि यहाँ सरगोधा में जितनी ये तीनों सीटें जीती हैं, मलिक शफकत अब्बास अमान साहब, उसामा साहब और अपने मिकदाद साहब, ये एक नई यंग ने वो जो हमारा जो कैदी 804 है जिसका ये वोट था, जिसकी वजह से ये तीनों सीटें जो विन हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला सरगोधा में हर नौजवान के लिए काम होगा, तरक्याती काम होंगे, मईशत सीधी होगी। हम किसी को सबज बाग नहीं दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर आज तक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब होते रहे हैं, उन्होंने सरगोधा के मसाइल को कहाँ तक हल किया? भाई, जितना आप देखें सरगोधा के किसी ब्लॉक में चले जाएं, किसी गली में चले जाएं, वहाँ पे खंडरात हैं, यहाँ पे कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है, यहाँ पे कोई सड़कें नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म का काम नहीं है। यहाँ पे फालिज सेंटर नहीं बना हुआ, हालांकि 7 जो बाकी डिवीजन है वहाँ पे 2-2 फालिज सेंटर बन गए। इन्होंने सरगोधा को बिल्कुल बेकार करके रख दिया। यहाँ पे एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज था, उसको इन्होंने ख़त्म करवाया, वो यूनिवर्सिटी बन गई, लेकिन उसकी जगह पे कोई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ये नहीं ले आए। हमारे बच्चों को जो सफ़र करना पड़ता है फैसलाबाद लाहौर का, वो यहाँ पे एजुकेशन हो जाती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा डिवीज़न है, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की सहूलत नहीं है। यहाँ पे कोई हार्ट सेंटर नहीं है। बाकी जितने डिवीज़न है वहाँ पे एक हार्ट सेंटर बने हुए हैं। यहाँ पे ये बुनियादी ज़रूरियात हैं जो एक होनी चाहिए, जिससे बिल्कुल हम महरूम हैं। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ का जो पानी है वो ख़राब है। यहाँ पे मीठे पानी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाते हैं, वो भी बंद हैं। आपने भी देखा होगा, सारी दुनिया भी देख रही है, उसके जो मुलाजिम हैं घरों में बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। और मैं मीडिया के हवाले से ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि एक जो बुनियादी हकूक़ जो इसकी वायोलेशन की गई है और जिसका वोट लोगों ने रिटर्न दिया है, वो काबिल तहसीन है। हम मीडिया के साथ जो जुल्म जो करते रहे हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है, जिसमें अरशद शरीफ साहब बाकी दोस्तों के साथ जुल्म हुए हैं। जी, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछते हैं। जी, आने वाली क़यादत से आप क्या तवक्कुआत रखते हैं कि वो आपकी मसाइल जो है वो कहाँ तक हल करे? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मलिक नज़ीर खोखर, चक नंबर 5 रख्त रहमत से। हमें ना सड़क की ज़रूरत है, ना हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है आज़ाद पाकिस्तान की। जो मिशन था खान साहब का, आज सरगोधे ने वो साबित कर दिया कि हमारा पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा, अदलिया आज़ाद हो जाए, ताकि गरीब बंदे को इंसाफ मिल सके। हम खान साहब की क़यादत में सरगोधा ने ये साबित कर दिया है कि मुल्क आज़ाद इंशाअल्लाह खान की क़यादत में होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि वो अच्छे बंदे हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, वो खान के कैंडिडेट हैं। तो हम सब ने, अवाम ने मनवाया है कि हमारा कैंडिडेट कोई चुरा नहीं सकता, तो अवाम निकली है, तो वोट डाला है अवाम ने, तो हम अच्छे की तवक्का रखते हैं इंशाअल्लाह। सरगोधा में इस वक्त लोग अपने कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की जीत की खुशी में जश्न मना रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ मजीद शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि अपने आने वाली नई क़यादत से जो है वो क्या तवक्कुआत रखते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो हमें बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला ने हमें ये जीत नसीब की। साबका क़यादत ने कुछ नहीं किया, हमने ज़ोर लगाया कि हमारा खान वापस आए। आखिरकार अल्लाह ताला ने हमें फ़तह नसीब की। हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीत चुका है। पिछले साल 2 साल से सिर्फ महंगाई ने हमारी कमर ही तोड़ी है।
जब तक नई क़यादत नहीं आएगी इस सरगोदा को कभी सुकून नहीं आ सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने हमें ये फतह नसीब की है। जी मजीद हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम इनसे भी पूछते हैं आज आपकी क्या खुशी है कि जो आज यहाँ से जो तहरीक इंसाफ की जो है कौमी असम्बली की सीटें जो है वो निकली हैं। कौमी असम्बली और मेंबर पार्लियामेंट असम्बली की सीटें निकलने के बाद ये लोगों ने वाज़ेह कर दिया है कि लोग कैंडिडेट्स को नहीं देख रहे, लोग किसी के किरदार, लोग इमरान खान को वोट डालने के लिए निकले हैं और जेन्युइन निकले हैं और लोगों ने इस धांधली या धांधले को नामंजूर करार दे दिया है। हर लिहाज से अवाम ने अपने वोट का हकदार पूरी तरह अदा किया है और उन्होंने साबित कर दिया कि इमरान खान एक सच्चा और निडर लीडर है। उन्होंने अपनी वोट की ताकत से उन्होंने मुकम्मल निज़ाम को हिला के रख दिया है। ना कोई झंडा था, ना कोई कार्नर मीटिंग होने दी, ना कोई इन्होंने जलसा होने दिया, लेकिन फिर भी अवाम ने अपनी वोट की ताकत से आप लोगों को बुरी तरह शिकस्त दी, जो कि हमारे दूसरे नुमाइंदगान ने भी आराम से अपनी हार तस्लीम कर ली और बहुत पुरअमन तरीके से हमारे सरगोदे का इलेक्शन हो चुका है। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि अवाम ने आज वोट की ताकत से जो है वो सरगोदा की तारीख को जो बदल दिया है। हमारे साथ मजीद शहरी मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान हम ये चाहते हैं, हमने वोट सरगोदा की क़यादत को नहीं दिया, हमने वोट इमरान खान को दिया है, ठीक है, और हम इमरान खान की शख्सियत को वोट दिया है। ना डर लीडर है, ठीक है, कोई कंपेन नहीं चलने दी, कोई कुछ नहीं हो सका, देख ले अवाम ने अपने वोट का हक अदा किया है और सरगोदा से फतह करवाया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पे मजीद शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि ये आने वाली क़यादत से जो है वो क्या तवक्कुआत रखते हैं। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। सबसे पहले तो जी मैं अपनी इंतज़ामिया का, डीसी साहब जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर से, उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने अवाम के फ़ैसले को मद्दे मुकाबिल जाना, उन्होंने अवाम के इस बढ़ते समुंदर को, उनके वोट कास्टिंग को इज़्ज़त दी, उनके फ़ैसले को मानना तस्लीम किया और आज उनके फ़ैसले को उन्होंने इज़्ज़त दी और हमें इस काबिल किया कि हम अपना हक ले भी सकते हैं और अवाम को बता भी सकते हैं कि हमारा हक क्या है। आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है, यकीन मानने के हम आज़ाद हैं। बड़े अरसे बाद हमारा दिल ऐसे है कि जैसे हम किसी कैद से आज़ाद हुए हैं। मैं एक छोटा सा शेर आपको सुनाऊंगा। बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं, कागज उत्ते अग न रखी, कागज उत्ते अग न रखी, मुल्क दा राखा ठग न रखी। कागज उत्ते अग न रखी, बल्दी मुल्क दा राखा ठग न रखी, जो को जो से बुलिया मुल्क दा रखा ठग न रखी। जी बिल्कुल, हमारे साथ मजीद शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि हमारे शहर के बहुत सारे मसाइल हैं, पिछली क़यादत ने कहाँ तक वो हल किए और अब आप क्या तवक्कुआत रखते हैं कि आपके नई क़यादत क्या मसाइल आपके हल करेगी। जैसा कि देखा जा रहा है सरगोदा के अंदर जो सरगोदा की जो साबिका क़यादत रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसकी कारकर्दगी इंतहाई नाकस है। सड़कों का हाल और बाकी सारी डेवलपमेंट वगैरह और बाकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं अवाम की, उसका हाल इंतहाई ख़राब है। हमें इंशाल्लाह ताला उम्मीद है ये जो खान साहब जिस हकीकी आज़ादी की बात करते थे, ये वो हकीकी आज़ादी है जिसके लिए तमाम अवाम का मैंडेट निकला है और हमें इस क़यादत से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को अब ये संवार करेंगे। जी मजीद बात करते हैं, हम हमारे साथ मौजूद हैं मजीद शहरी, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन की फतह हुई है, ये हमारा नस्बुल ऐन है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। और हम सिर्फ़ और सिर्फ खान के हक़ में इसलिए थे और इसलिए खड़े हुए थे कि वो अदल इंसाफ के साथ है, वो निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं और इंशाल्लाह हक़ और अदल इंसाफ आएगा हमारे मुल्क। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सरगोदा के हल्के NA84 सरगोदा यूनिवर्सिटी रोड पर। यहाँ पर हम मजीद शहरियों से भी बात करेंगे कि आज की जीत के बारे में ये लोग क्या कहते हैं और आने वाली क़यादत से क्या तवक्कुआत रखते हैं। जी मलक शफ़क़त अब्बास साहब इधर से कामयाब हुए MNA की सीट पे और हम तवक्को रखते हैं कि मलक साहब हमारी तमाम तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे और हमें हर तरह की सहूलियात देंगे। यहाँ सीवरेज का सबसे बड़ा जो है ना, वो ख़राबी सीवरेज की है। सरगोदा शहर की सीवरेज नहीं है, सड़कों का भी कोई हाल नहीं है, ट्रैफिक आए रोज़ जाम ही रहती है। लेकिन मलक साहब से उम्मीद रखते हैं कि मलक साहब तमाम मसाइल का हल इंशाल्लाह निकालेंगे और मलक साहब पूरे सरगोदा को खुश आमदीद कहते हैं कि उन्होंने मलक साहब को कामयाब किया। जी मजीद भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि आज जो सरगोदा की तारीख बदली है, सरगोदा से पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार शफ़क़त अवान MNA की सीट पे कामयाब हुए हैं, आप इनसे क्या तवक्कुआत रखते हैं और साबिक़ा जो यहाँ क़यादत मुंतखब होती रही है, उन्होंने यहाँ सरगोदा के मसाइल कहाँ तक हल किए और इनसे आप क्या तवक्कुआत रखते हैं कि आपके मसाइल कहाँ तक हल करेंगे। सबसे पहले तो हम इमरान खान साहब को शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक खान साहब की हुकूमत लेके आए
कि जिन्होंने इस निज़ाम की तब्दीली का नारा लगाया और इस निज़ाम को तब्दील करके दिखाया। और यंग क़यादत जो है, जिस मलक शफ़क़त साहब है, पढ़े लिखे हमारे नौजवान कैंडिडेट हैं, तो उसे हम भरपूर क़यादत रखते हैं। बाकी जितनी भी पुरानी क़यादतें हैं वो एक कबायली और पुरानी शास्त्रीय रिवायत है, जिन्होंने आज तक आपके सामने सरगोदा में कोई अच्छा काम नहीं किया। आज सरगोदा डिवीज़न में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम ने पुरजोश हो के वोट डाले हैं और इमरान खान को जितवाया है। इंशाअल्लाह ताला शफ़क़त अवान और आसफ़ अली बग्गा साहब इनकी इंशाअल्लाह ताला मेहनत रंग लाई है और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान ये अपने हल्के से वफा करेंगे, बिकेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। सरगोदा की क़यादत से मलक शफ़क़त अवान साहब से पुरुमीद हैं। इंशाअल्लाह सरगोदा की अवाम ने इन्हें मुंतखब किया। इमरान खान का सिपाही था मलक शफ़क़त अवान, उसे मुंतखब किया। आसफ़ अली बग्गे को मुंतखब किया। हम इंशाअल्लाह आसफ़ अली बग्गे से और मलक शफ़क़त अवान से तवक्को रखते हैं कि जो पिछले 30-35 साल से सरगोदा के हुक्मरान सरगोदा के अंदर लूट मार करते रहे हैं, इंशाअल्लाह ये लूट मार का बाज़ार ख़त्म होगा और मलक शफ़क़त अवान जो सरगोदा के बुनियादी मसाइल हैं, सेवरेज का है, सड़कों का है, इंशाअल्लाह वो ये बेहतर करेंगे और इंशाअल्लाह सरगोदा ने आज साबित कर दिया कि सरगोदा इमरान खान का है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सरगोदा के हल्के NA84 अर-रहमान ट्रेड सेंटर में। यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये आने वाली क़यादत से जो है वो क्या तवक्कुआत रखते हैं और वो इनके मसाइल को जो है वो कहाँ तक हल करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। हमें इंशाअल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है शफ़क़त अवान साहब से वो हमारे मसले मसाइल हल करेंगे और जुल्फ़कार भट्टी साहब हमारे मसले हल करेंगे। हमें आगे नून लीग ने लावारसों की तरह छोड़ा रखा, सरगोदा को कोई काम नहीं किया सरगोदा में, तो हम बड़े खुश हैं अपनी इस पार्टी से, PTI से। मलक शफ़क़त अवान साहब जो कि अच्छी लीड से जीत चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि पहले हामिद हमीद साहब और बाकी जो नून लीग के जिन्होंने इंतहाई काम की बिल्कुल मत मार रखी थी और सड़कें, बिजली का निज़ाम टोटली जो सा, हम बहुत अफसोदा थे कि हमारा बिल्कुल हल्के का काम नहीं हो रहा था। अब उम्मीद है कि शफ़क़त अवान साहब जो कि PTI से विन कर चुके हैं, उम्मीद है कि वो अपने हल्के को अच्छा विन करेंगे और सरगोदे में इंशाल्लाह अपना नाम बनाएंगे और उनके आने से इंशाल्लाह खुशहाली आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने PTI को वोट दिया है, मलक शफ़क़त अवान को दिया है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमें इनका अच्छा साथ मिलेगा। इंशाल्लाह हर मामलात, हर मसले हल होंगे, जैसे ताजरान वगैरह, कारोबार, इन चीज़ों में इतनी मुश्किलात बनी हुई हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि हर मामलात अच्छे होंगे। तो यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अगला हल एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सूरत हाल सरगोदा की आपने जानी, अब हम बात करेंगे NA141 शेखुपुरा की। नाज़रीन, शेखुपुरा में PTI का क्लीन स्वीप हुआ, उसके बाद जश्न का समा है। कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों में से 2 नशिस्तों पर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तों में से 6 पर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। हमारे नुमाइंदे खाकान अतीक इस वक्त सूबाई असम्बली की नशिस्त पर कामयाब होने वाले तैयाब राशिद सिंधु के डेरे पर मौजूद हैं, जहां वोटर्स जश्न मना रहे हैं। खाकान बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखुपुरा शहर में, जहां पर आज इस होने वाले हालिया इलेक्शन से कबल शेखुपुरा शहर को नून लीग का कला समझा जाता था, लेकिन इलेक्शन 2024 में यहाँ के वोटर्स ने साबित कर दिया कि यहाँ पर PTI के लवर और सपोर्टर्स जो है बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अगर जनरल इलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर कौमी असम्बली की 4 सीटों पर 2 सीटों पर PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि सूबाई असम्बली की 9 सीटों पर 6 जो है आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 141 के हल्का में, चौधरी तैयाब राशिद संधू के डेरे पर। यहाँ पर कारकुन बड़ी तादाद में जश्न का समा है और बड़ी तादाद में जमा है। उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है, उनके क्या जज्बात हैं। जी भाई बताइएगा, आपके उम्मीदवार जीत गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे उम्मीदवार की फतह नहीं हुई है, इमरान खान की फतह हुई है, पाकिस्तान की फतह हुई है, ये यूथ की फतह हुई है और हम इंशाल्लाह खान साहब के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ठीक है, खान साहब जब तक राय नहीं मिलती हम खान साहब के साथ हैं, तैयाब भाई के साथ हैं। तैयाब भाई हमारे शाना बिशाना है और हम इनके साथ खड़े हैं और खान की रिहाई तक खड़े रहेंगे।
हमारे साथ कुछ और भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी भाई, आप बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि शेखपुरा के कौन से मसाइल हैं जो अभी भी हल तलब हैं, और आपके जो उम्मीदवार हैं जिनको आपने मुंतखब किया है वो किस तरह से इनको हल कर पाएंगे? इंशाल्लाह जी हल करेंगे ज़रूर। ये जबर के ख़िलाफ़ ये एक हक़ और सच की जीत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश हैं। तो बस यहाँ पे जो पानी के मसले मसाइल हैं और नदी जो नालियाँ हैं वो उनके थोड़े हैं मसले मसाइल गाँव में इधर उधर, तो वो उनको ठीक करना चाहिए। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। तो आप साहब ये कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। कुछ और भी कारकुनान मौजूद हैं, वोटर्स भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी भाई, आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस जीत के बारे में? देखें जी, ये जीत जो है ये अवाम की जीत है, ये एक नज़रिए की जीत है, ये सिर्फ एक फ़र्द वाहिद की जीत नहीं है, ये एक पूरा इसके पीछे काज मौजूद है। देखें, ये इमरान खान साहब का नज़रिया था, उस नज़रिए को फॉलो करते हुए सब ने जो है ना उसको यकीनी बनाया है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है, उसके ऊपर हम सब अमल कर रहे हैं। और देखें, हमारा इस्लाम एक इस्लामी रियासत में रहते हुए हम आज तक हमें पोर्ट्रे किया गया दुनिया के सामने कि इस्लाम जो है वो मज़हब जो है एक वो टेररिज्म है, टेररिज्म उसको बेस बनाया गया है। लेकिन जो हमारे लीडर ने इमरान खान साहब ने हमारा ये जो है इस्लामोफोबिया था उसको उजागर किया है आलम दुनिया के सामने, ठीक है। और वहाँ पर उन्होंने पूरी दुनिया को, वेस्ट को उन्होंने ये बावर करवाया है कि इस्लाम जो है वो अमन का पैगाम देता है। और ये इमरान खान साहब की जीत जो है ये इस्लाम की जीत मैं कंसिडर करता हूँ इसको। आलमी सतह पर बेशक इमरान खान ने इस्लाम और पाकिस्तान को बड़ा उजागर किया। अगर हम अपने हलके की बात करें, शेखुपुरा शहर की बात करें, यहाँ बहुत से मसाइल हैं। इससे पहले भी हम सर्वे किए, देखा बहुत से मसाइल हैं। अभी कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हल तलब हैं, और क्या आप समझते हैं कि ये जो आपके मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं वो इनको हल करेंगे और इसके बारे में कुछ एफर्ट्स करेंगे? जी इंशाल्लाह जो है हमें पूरी उम्मीद है, बल्कि हमें यकीन कामिल है कि हमने जिन उम्मीदवारान को मुंतखब किया है वो हमारे तमाम मसाइल को हल करेंगे। जिस तरह से आप यहाँ पर अभी शहर के अंदर आपको सिर्फ ये एक मेन रोड नज़र आता है जिसके ऊपर काम हुआ, जो कि LDA ने काम करवाया, जिसका क्रेडिट आज तक 15 साल से आज तक लिया जाता रहा है। उसके अलावा आप अंदरून हल्का के अंदर चल जाएं, ज़िले के अंदर PP 141 के अंदर गलियों के हालात देख लें, आप पानी की तरसील का निज़ाम देख लें। आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर बंदे को, हर शख्स को, हर जो इस हल्के का रिहायशी है उस बंदे को पता है कि यहाँ पर क्या हालात हैं और किस तरह से मामलात चलाए जाते रहे हैं। जब रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं इस हल्का की आवाम ने उसका खात्मा कर दिया है बिल्कुल। अच्छा, कैंपेन में थोड़ा सा पाबंदियाँ भी थी, PTI के हमारे याफ्ता जो थे, आप लोगों को भी पाबंदियाँ जो हैं फेस करनी पड़ी होंगी, क्या कहेंगे उस बारे में? जी बिल्कुल, देखें ये हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे पहला जो है हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारे से सबसे पहले हमारे हकूक़ जो है उनको सल्ब किया गया। यहाँ पर हमें फ्री कैंपेन करने नहीं दी गई, हमें जलसा करने के हकूक़ नहीं दिए गए हैं, जो कि देखें पब्लिक असम्बली जो है वो हक हर बंदे के पास मौजूद है। हम यहाँ पर दफ़ा 144 का नफाज किया गया। आप पूरे हल्के के अंदर देखें, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर भी आप देख लें तो जहाँ पर भी दूसरी जमातों ने धड़ाधड़ जलसे भी किए, रैलियाँ भी की, सारा कुछ उनका निज़ाम चलता रहा। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामज़द उम्मीदवारान थे, एक तो उनसे बल्ले का निशान भी छीना गया, उसके बाद जो है उनको किसी भी जगह पे किसी भी तरह से पब्लिक जो असम्बली थी उनका हक उनसे छीन लिया गया यहाँ पर उनको करने। लेकिन अपने तहीं हर उम्मीदवार ने जो है हर तरह से जो है इसको अपनी कैंपेन का उन्होंने अच्छे तरीके से उन्होंने संभाला, लोगों के अंदर गए, डोर टू डोर कैंपेन की, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आज जो है ये जीत जो है इस सारी आवाम के नाम। जी मैं मौजूद हूँ PP 141 से कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार तैयाब राशिद संधू के साथ। उनसे जानते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं और अपने शेखुपुरा के वोटर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी सर बताइएगा कि शेखुपुरा को नून लीग का किला समझा जाता था, आपने आज इस किले में दरारें डाल दी हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मैं अपने रहीम और करीम अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े ये फ़तह नसीब की। मैं समझता हूँ कि जो फ़तह है ये शेखुपुरा की आवाम का एतमाद है इमरान खान पे, और मैं यकीन रखता हूँ कि शेखुपुरा की आवाम ने एक फरसूदा मारूसी सियासत के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। उन सियासतदानों के जो अपने आप को अंदाता समझते हैं, तो उन्होंने शेखुपुरा की आवाम ने ये फ़ैसला दिया है
कि अगर आप गलत काम करेंगे, अगर आप आवाम की खिदमत सही मायनों में नहीं करेंगे तो फिर आवाम आपको बार बार मौका नहीं देगी। और अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह जिस तरह आवाम ने एतमाद किया है, हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे और मेहनत करके इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम इस शहर की और अपने हल्के की आवाम की भरपूर खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। असेंबली मेंबरान जो हैं उनके डेरों पर दोस्तों का और कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है, जो मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं। कुछ और भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जैसे बताइएगा, पिछले 15 साल से नून लीग की यहाँ पे हुकूमत थी, एक बहुत बड़ा बुत तोड़ा गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं ये समझता हूँ कि हम सब भाइयों की फैमिली की, तैयाब राशिद संधू की फैमिली की और उनके तमाम दोस्तों की, उनकी टीम की जीत है। और ये जीत उनकी भी इनफेक्ट नहीं है, ये हक और सच की फतेह है। ये बातिल को ललकारा और बातिल से अल्लाह पाक ने फ़िरौनों को कुफर तोड़ा, जो यहाँ पे काबिज़ थे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडा करके, मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इमरान खान के दिए हुए शऊर की फतेह है। इमरान खान जी बिल्कुल नौजवान क़यादत को सामने लेकर आए हैं और जोश व जज्बे के साथ इस अवाम ने, इन जवानों ने जिस तरह से वोट डाला है, कास्ट किया है और सच को सामने लेके आए हैं, वो हम सब की जीत है, वो पाकिस्तान की जीत है। और तैयाब राशिद इस वक्त लोगों के दिलों में बसते हैं। उन्होंने ये साबित किया है कि वो इस हल्के के मुंतखब कैंडिडेट हैं और माशाल्लाह इन सब ने मिल के पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी, वो बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं कि इमरान खान ने अपने नज़रिए को तक़वियत देते हुए नौजवान क़यादत को मौका दिया है। तो यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अगला हल्का डिस्कस करेंगे। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अब बात करते हैं मुल्तान की, जिसे सूफिया का शहर भी कहा जाता है। इंतखाबात का मरहला तो खत्म हो चुका, जोड़ तोड़ का मरहला अब शुरू है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की जीत को उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार ने चैलेंज कर दिया है। अवाम यूसुफ रजा गिलानी के आने पर भी खुश हैं और जाने पर भी। मुल्तान में इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल है और लोगों की अपने मुंतखब उम्मीदवारों से क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए हम चलते हैं मुल्तान में टैलेंट न्यूज के ब्यूरो चीफ शाहिद राना की तरफ। शाहिद, बताइएगा मुल्तान के वोटर्स क्या कहते हैं, मायूस हैं या खुश हैं? जी बिल्कुल, इंतखाबात का मरहला गुजर गया और नताइज आ गए हैं। नताइज पर आगे एप्लीकेशंस या दरख्वास्तें जारी हैं अदालतों में। क्या कहते हैं, जिनके नताइज पॉजिटिव आए हैं उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें भी आ रही हैं। आप जानते हैं कि मुल्तान की 6 कौमी असम्बली की सीटों से 3 पीपल्स पार्टी, 2 PTI उनके हिमायत याफ्ता और 1 मुस्लिम लीग नून ने हासिल की है। अब हम जानते हैं अवाम से कि इलेक्शन के हवाले से वो क्या कहते हैं, कैसे इलेक्शन हुए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बात यह है कि सर, जिस तरह हम सुन रहे हैं ना, मीडिया पे भी सुन रहे हैं, अवाम के पास जाते हैं, अवाम से भी सुन रहे हैं कि जिस तरह PTI जो है ना उसको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है और इमरान खान को इज़्ज़त दी है, इमरान खान जीता है तुम्हार तरफ। और ये जो कर रहे हैं ये सिस्टम बिल्कुल गलत है। साफ़ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, गिनती होनी चाहिए, जिनका मुतालबा उनका करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है PTI को और हर तरफ जो है ना PTI की गूंज है। और इमरान खान जो है ना उसको भी रिहा करना चाहिए और जो सही हुकूमत है उसको। आपका ताल्लुक मुल्तान से? जी, हम पाकिस्तान से है। जी, मुल्तान किस हल्के से हैं आप? मेरा हल्का जी 148 है जी। 48। गिलानी साहब ने बहुत काम किया 148 में। गिलानी साहब वज़ीर आज़म रहे, पूरा मुल्तान जानता, उन्होंने चमका दिया था। उनकी खिदमात से कोई आपको इख्तलाफ है? सर ये देखें, जो अगर खिदमात करते हैं या काम पहले करते हैं तो पाकिस्तानी अवाम के पैसे से करते हैं, अपनी जेब में से नहीं करते। अगर अपनी जेब में से करते हैं तो हमें दिखा दें, अपनी जेब में से एक प्रॉपर्टी निकाल के दिखी है, अवाम का पैसा है। आपकी बात को हम अहमियत देते हैं। हमारे साथ और भी के जो इलेक्शन हुए हैं इस पे अभी काउंटर जारी है, तो वोट काउंट हो रहे हैं। तो हमें तो यही इतराज़ है कि यहाँ से जो हमारे कैंडिडेट हैं मलिक तैमूर साहब, वो जीते हुए हैं, लेकिन इन्होंने जिलानियों को जिता दिया है। कह रहे हैं कि ये वोट हमें ज़्यादा पड़े। उसका फैसला तो अब RO साहब या आपके इलेक्शन कमीशन के RO साहब ही करेंगे, लेकिन जब तक वो नहीं होता तो गिलानी साहब आपके हल्के से खिदमात उनकी कैसी रही हैं? ये खिदमात तो ये तो अवाम का ही पैसा है, जो भी खिदमात है, लेकिन ये अवाम का पैसा है। लेकिन हमें इमरान खान पे लेकिन 2 सीटों पर जो PTI यहाँ से जीती है, क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन की कोई कोताही रही है? जी बिल्कुल कोताही है, ये काउंटर सही नहीं हुई है। जो अभी अकाउंट दोबारा कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला PTI जीतेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका भला करे जी। PTI के साथी थे, हम कोशिश करेंगे कि किसी और से भी रब्ता किया जाए। इस दौरान हम बात करेंगे
हमारे साथ मौजूद हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट मुल्तान से। हम चाहेंगे कि ओवरऑल जर्नलिस्ट जिन्होंने यहाँ इलेक्शंस देखे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ पर रहे हैं, हो सकता है उनकी ओपिनियन हमसे मुख्तलिफ हो, लेकिन हम उनकी राय जानते हैं वो क्या कहते हैं। जुनैद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब, बिल्कुल फ्रैंकली हमने खुद, आप भी ग्राउंड पर थे, हम भी ग्राउंड पर थे, अब क्या कहते हैं? गिलानी साहब के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त आ गई है कि इनके इलेक्शन जो हैं वो हारे हुए थे और जितवा दिया गया। बिल्कुल, गिलानी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त आई है, बल्कि मेहरबानों ने जो इनका बेटा है उसके ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त दे दी है कि वो भी वहाँ पे रिकाउंटिंग की जाए। तो इनमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मुल्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि 18 सीटों के ऊपर 1.5 लाख से ज़ायद जो है वोट मुस्तरद होना, ये इलेक्शन कमीशन की समझ नहीं आती, या मुल्तानी जो है वो वोट कास्ट करना भूल गए हैं, या इतनी बड़ी तादाद में आखिर क्यों मुस्तरद हुए हैं, ये चीज़ें तो सामने आनी चाहिए। दूसरी बात, अगर इसी सीट की बात करें तो 12,000 से ज़ायद जो है वो मुस्तरद हुए हैं, जबकि सिर्फ लीड जो है वो गिलानी साहब की 293 वोटों की है। तो इसीलिए उनके राइट है जो कैंडिडेट का, जो उसके बाद हक होता है कि इसको दोबारा रिकाउंटिंग किया जाए। बल्कि उनकी जानिब से कहा गया था कि आरओ की जानिब से कि इसको दोबारा जो है वो हम बैलेट उसको भी करते हैं। सब एक चीज़ बताइए कि जब वोट फॉर्म 45 निकलता है उस वक्त क्या वोट बंद को काउंट होता है या खोल कर काउंट होता है? अगर 40 मतलब ज़ाया होते हैं जो बाद में कि डबल स्टैंप है, उस चीज़ के हवाले से मैं जानूँ। नहीं, उस वक्त जो है वो ज़ाहिर बात है वोटों को देख के ही फॉर्म 45 जो है वो करते हैं, और उसके बाद जब फॉर्म 47 जारी करते हैं तो तमाम रिकाउंटिंग करके दोबारा चेकिंग होती है कि उसके अंदर कोई गलती ना आए, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो डिस्ट्रिक्ट आरओ जो होता है वो उसके ऊपर साइन होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, उसके बाद वो रिज़ल्ट जो है वो प्रॉपर अनाउंस किया जाता है। उससे पहले जब जो प्रेसिडेंटिंग की तरफ से आता है वो भी जब होता है मुकम्मल, उसको भी काउंट करते हैं, काउंट करने के बाद ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। मगर ये हैरान कुन इस दफ़ा हुआ है, जैसे मलिक अल्ताफ़ तैमूर में जो हैं, इनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि मेरे पास 99% जो है मेरे फॉर्म 45 मौजूद हैं, मगर इसमें रिज़ल्ट हो रहा है और इधर रिज़ल्ट हो रहा है। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि यार इतनी देर बाद आप रिज़ल्ट दे रहे हैं। यहाँ 12,000 वोट जो हैं वो मुस्तरद नहीं हुए। आप जानते हैं कि 50,000 के करीब मुल्तान में वोट मुस्तरद हुए हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि वोट मुस्तरद होने की वजह क्या होती है? वोट मुस्तरद होने की वजह तो असल में स्टैम्प का डबल होना होता है, मगर जो इस दफ़ा हमारे जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि स्टैम्प डबल उस तरीके से नहीं थी। मैं वही फिर कहूँगा कि मुल्तानी जो है वो वोट कास्ट करना शायद पहली दफ़ा कास्ट कर रहे थे, या वो भूल गए थे कि इसको करने कैसे करते हैं। स्टैम्प लगाने के बाद जो है उसको आमने सामने जब बंद किया जाता है तो स्टैम्प वो डबल हो जाती है। वो फिर आरओ का इख्तियार होता है कि वो उसको रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। तो वो उस वक्त जो है वो तमाम तर चीज़ें जो है वो की गई हैं, और वही सिर्फ 200 जो है 93 वोट का हुआ है। दूसरा, आपने कहा सिर्फ 50,000 तो सिर्फ जो है 54,000 कुछ सिर्फ कौमी असम्बली पे हैं। सूबाई और कौमी अगर ये सारे मिला के वो करें तो 1.5 लाख के तकरीबन जो है वोट वो है। ये थोड़ा सा इसको बहुत बड़ी तादाद है। इस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कोर्ट से, यानी आरओ ऑफिस से। हमारी कोशिश ये है कि यहाँ दोनों सियासी जमातें आई होंगी तो उस हवाले से हम पूछ सकें उन लोगों से कि यहाँ क्या सूरत है। इसके बाद हम आवाम में भी जाएंगे। हमारे साथ कुछ साहिबान और मौजूद हैं। क्या कहते हैं इलेक्शन के हवाले से? जी, इलेक्शन तो बड़े सॉफ्ट हुए हैं और टर्न आउट बहुत अच्छा रहा है और पब्लिक बड़ी निकली है इलेक्शन में। तो बाकी रिज़ल्ट जो है अवाम ने जो दिया है तो पूरे मुल्क में यही है कि कुछ सीटें उन्होंने वो मैनिपुलेट की है। जी, हम चाहते हैं कि सबकी राय यहाँ हमें मिले। इस वक्त हम चाहेंगे कि कोर्ट के बाहर हम जो भी हैं ओपिनियंस उनसे ले लें। क्या कहते हैं मौजूदा इलेक्शन के बारे में सर? आप कोर्ट से खामोशी बेहतर है। किसको वोट डालेंगे तो ये नहीं बताएंगे किसको डालेंगे। वोट डल गया माशाल्लाह से। ओपिनियन आपकी भी बाहर आएगी, अभी कुछ कह दें। देखिए, मैं सबसे पहले ना ये बात करूँगी कि सबसे पहले हम मुसलमान हैं, फिर हम पाकिस्तानी हैं, दैन हम किसी पार्टी के नुमाइंदे हैं। आप ना सबसे पहले ये चीज़ देख लें, आवाम जो हैं वो अपने आप को सुकून में रखें। ये देखें कि हमारा मुल्क जो है सही अगर ये लोग चलाएं तो ठीक है, अदरवाइज़ ना चलाएं तो फिर आप सड़कों पर निकलें। प्लीज़ अपने मुल्क में ना तबाही ना फैलाएं, चीज़ें ना तोड़ें, लोगों को ना मारें, अपना क्यों नुकसान करते हैं। अब हम आ गए हैं घंटाघर चौक पर। अब हम अवामी राय लेते हैं कि इंतखाबात के हवाले से उनका क्या कहना है। क्या इंतखाबात पर वो मुतमईन हैं? इलेक्शन कमीशन के जो रिज़ल्ट्स आए हैं उन पर मुतमईन हैं, या जो अदालतों में अब या आरओज़ के पास फैसले जा रहे हैं उस हवाले से वो क्या कहते हैं? अवाम हमारे पास मौजूद हैं, ये इनसे पूछते हैं। इलेक्शन कैसे हुए जी? इलेक्शन मुझे लगता नहीं सही हुए हैं।
क्या वजह? बस अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट तो आ गया है, 3 सीटें पीपल्स पार्टी जीत गई है, 2 पीटीआई, 1 नून लीग। मुझे लगता तो नहीं है, अभी तक मैंने देख रहा हूँ, मैंने चेक किया, मुझे तुम लगा नहीं है। फिर आपने क्यों कहा ठीक नहीं हुए? बस जो नाजायज़ जो हुए हैं। कैसे? पीटीआई सामने नहीं आई। पीटीआई नहीं, उनके आज़ाद उम्मीदवार। आज़ाद पता नहीं कहाँ जाते हैं। ये टेंशन है आपको, ये कहाँ जाएंगे? टेंशन है, कहाँ जाएंगे पता नहीं कहाँ जाते हैं। कहाँ जाना चाहिए? आज़ाद ही रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आप इलेक्शन पे कुछ कहेंगे? नहीं भाई। जी, हमारे साथ एक रागीर मौजूद हैं, इलेक्शन पर क्या कहेंगे? इलेक्शन सर रूटीन की तरह, जैसे पहले तो वैसे के वैसे रूटीन है। अच्छी रूटीन है, बिल्कुल ठीक है जी, जिसको बना है उसका हक है, वो हुकूमत करे। यूसुफजदा गिलानी और उनके 2 साहिबजादे। गिलानी साहब के लिए तो बड़ी खुशी की बात है ना, मुल्तान के लिए ख़ास तौर पे। और गिलानी साहब ने बड़ी मुश्किल से, हमें तो बड़ी खुशी हुई कि तमाम सीटें उन्होंने विन की हैं, बल्कि उनके बेटों की भी हम उनको गिलानी साहब को मुबारकबाद देना चाहेंगे और ख्वाहिश भी करेंगे हुकूमत में भी हैं और फिर मुल्तान के लिए काम हो, क्योंकि गिलानी साहब के अलावा मुल्तान में कोई भी नहीं जो काम करे। अच्छा, एक बात बताइए, महेश साहब ने उनके खिलाफ दरख्वास्त दी आरओ को कि दोबारा काउंटिंग करवाई जाए, अगर दोबारा इन केस उनसे इख्तलाफ हो जाता तो? सर जी, ये चीज़ें तो रूटीन का हिस्सा है ना। अगर उन्होंने दरख्वास्त दी, कई लाहौर में कई इलेक्शनों में दरख्वास्त दी है उन्होंने, तो जो केस खुलने हैं, जो करने हैं रूटीन में, हम तो फिर भी ख्वाहिश करेंगे कि गिलानी साहब बने दोबारा। दरख्वास्तें चलती रहती हैं तो खास हो गया, फिलहाल तो उनके विन हो चुकी है ना, बर्दाश्त करना चाहिए ना अब इस बात। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि इलेक्शन पर क्या कहते हैं। इलेक्शन पर क्या कहेंगे? इलेक्शन तो बड़े फेयर हुए, लेकिन जो बाद में हुआ ना, पहले अनाउंसमेंट कर दिए कि जो अनाउंस पहले हुई ना, वो चेंज क्यों हुए ना, डिले बहुत की है। ये क्यों? धांधली हुई है, धांधली हुई है। इस हवाले से? इस हवाले से कि पीटीआई की लीड थी जीतने की, लेकिन नून की नहीं थी। उसके बावजूद जो है लेट जो किया गया वो इसीलिए किया गया। मुल्क भर की बात करिए, मुल्क भर की बात। मुल्क में ऐसे बेईमानी हुई है कि हमारे मुल्तान के हवाले से, मुल्तान में 3 पीपल्स पार्टी ले गई है, 2 पीटीआई, लेकिन मुल्तान में भाई नहीं हुई धांधली। मुल्तान में जो हुआ है मेहरबान जीती हुई, हराया उन्होंने, क्यों हराया? जीती हुए थे ये, इसलिए। तो 3 सीट तो मुल्तान में पीपल्स पार्टी ले गई है ना। पीपल पार्टी ने लिए हैं, लेकिन ये भी चेंज किए गए हैं, ये सब कुछ चेंज हुआ है। सिर्फ अपने हल्के से वो लोग जीते हैं, अदरवाइज सारा जो है मुल्तान वो नहीं जीते हैं। ये लेट करने का यही नतीजा था कि उन्होंने ये सब कुछ चेंज किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शंस पर क्या कहेंगे? मौजूद इलेक्शन इंतखाबात वो ये भाई बात करेंगे। मुस्लिम भाई, आप क्या कहते हैं? आपने वोट डाला था? मैंने वोट नहीं डाला। आप क्या कहते हैं इलेक्शंस के हवाले? पीटीआई को वोट दिया। कौन से हल्के से? आमिर डोगर के हल्के से, N149 से। ये स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, आप इधर हो जाएंगे ज़रा। आपने? वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैंने पीटीआई को कौन से हल्के से? मैंने N149 से दिया है। अच्छा, मौजूद इंतखाबात से मुतमईन है? जी बिल्कुल मुतमईन है। अच्छा, गुड, चलें, अच्छी बात है, आप पीटीआई से होकर मुतमईन हैं, तो प्रोसेस अच्छा हुआ? जी प्रोसेस अच्छा हुआ है और चीज़ भी अच्छी हुई है। धांधली शांधली कोई नहीं हुई। सुनने आ रहा था कि धांधली होगी, अभी तक ऐसी कोई धांधली वगैरह नहीं हुई। महेश साहब जो हैं, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, वो यूसुफजदा गिलानी के खिलाफ आरओ के पास गए, दोबारा काउंटिंग करवाई जाए। बिल्कुल करवानी चाहिए उनको, अगर वो आरओ के पास गए हैं तो करवानी। अच्छा, आपको इस बारे में इल्म नहीं था। क्या कहते हैं मौजूदा इलेक्शन के हवाले से? सर, इलेक्शन बहुत अच्छे हुए हैं और बड़ी खुशी हुई है कि पीटीआई जीत गई है, बहुत खुशी हुई है। मुल्तान के इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? मुल्तान के इलेक्शन के हवाले से मुल्तान में भी बस ठीक है, ओके है, सारा कुछ सब ठीक हुआ है। आपको वोट देते हुए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे थे? जी, सब कुछ अच्छा था। पोलिंग स्टेशन पर इंतजाम बहुत अच्छे थे? सब बहुत बेस्ट था, बेहतरीन। रिजल्ट से मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है। बहुत अच्छी बात है, इस तरह के अवाम जो कि मुतमईन होना चाहिए लोगों को। हम चाहेंगे कि ये भाई हमसे बात करें, सिर्फ इतना बता देंगे कि इलेक्शन कैसे हुए। इलेक्शन सही हुए हैं यार, इलेक्शन बस दिए सही हैं, रिजल्ट बस डाउटफुल है। अब तो रिजल्ट आ गया, डाउटफुल किस हवाले से कह रहे हैं? यार पूरी धांधली हुई, धांधला हुआ है भाईजान। अच्छा, आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सही काम नहीं किया? यार मैं कुछ नहीं कह सकता, बस यही आपको बता दूं, धांधली हुई, धांधला हुआ है बस। जी बिल्कुल, दोनों राय आ रही हैं कि धांधली हुई है, और दूसरी जानिब यह है कि यूसुफजदा गिलानी के चाहने वाले जो हैं और यूसुफजदा गिलानी के इस मुल्तान के हवाले से कहते हैं कि उनको आना चाहिए, कोई धांधली नहीं हुई। हम मज़ीद कोशिश करेंगे आवाम में जाकर कि कुछ और ओपिनियन ले सकें।
इमरान खान को आना चाहिए था, इन्होंने धांधली की है इमरान खान के साथ ना, इलेक्शन में सही वोट नहीं किया। बाजी क्या धांधली हुई है? पहले इन्होंने 8 घंटे में ये दे देते थे, इस दफ़ा इन्होंने 8 घंटे नहीं किए, इन्होंने आज 2-3 दिन हो गए, अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। तो 2 का रिजल्ट तो आ गया है, वो जैन कुरैशी भी जीत गए हैं और उधर से ये धांधली हुई है। इमरान खान को ज़्यादा लोग हैं, आमिर डोगर का भी। आमिर डोगर भी जीत गए? नहीं, अभी लेट इन्होंने रिजल्ट दिया है, 2 दिन बाद दिया रिजल्ट। कल आ गया था रिजल्ट, वही लेट दिया ना, फौरन देना चाहिए। आमिर डोगर जीत गए, पीटीआई की हिमायत याफ्ता जैन कुरैशी भी जीत गए। हाँ जी, हाँ जी, यूसुफ रज़ा गिलानी भी इसमें बात कर रहा हूँ, ओवरऑल जो है ना पाकिस्तान के। हाँ जी, पाकिस्तान के वाले से ओवरऑल ना, मुझे लगता है इन्हें रिजल्ट जल्दी देना चाहिए था। हाँ जी, ये अच्छे शहरी हैं, इनको ये बिल्कुल सही बात है कि रिज़ल्ट में ताख़ीर की वजह से उनकी शिकायत बनती है कि रिज़ल्ट का इंतज़ार करते रहे हैं। हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं, हम यहाँ इनसे पूछते हैं, वोट किसको दिया है? पीटीआई को। रिजल्ट से मुतमईन है? जी, बहुत अच्छी बात है। आपके सही किस हल्के से दिया वोट? किस हल्के में? 148 तैमूर महेश साहब को दिया? नहीं, हाँ, तैमूर में वसीम बादुज़ई जी, तैमूर महे और वसीम बादुज़ई को उन्होंने वोट दिया है। वो तो हार गए वहाँ से, जीत गए। नहीं, वो गिलानी साहब के खिलाफ गए हुए हैं। वो वसीम बादुज़ई जीत गए। अच्छा, ये अपने एमपीए से खुश हैं कि वो जीत गए। हमारे साथ एक और साहिब हैं, बताएंगे ज़रा? अच्छा, ठीक है, हम कोशिश करते हैं मज़ीद कोई ओपिनियन, कोई राय ले सकें। बस मुतमईन ही है, जो ज़ाहिर है जो नतीजा आ गया अब उसी के मुताबिक ही फ़ैसला होना जो भी होगा। अब वैसे देखा जाए तो पीटीआई के हिमायत याफ्ता ज़्यादा लोग हैं, लेकिन वो हैं आज़ाद, अब वो हुकूमत नहीं बना सकेंगे। ज़ाहिर है अब यानी कि नून लीग हुकूमत बनाएगी या कोई और पार्टी जैसे बनेगी, जो यानी जमहूरियत का जो तरीका है उसी हिसाब से। बाकी हम क्या कह सकते हैं, बाकी तो अब जो होगा वो पता चल जाएगा सबको। अच्छा, ये जो अदालतों में जाते हैं बाद में कि हमें जीते, हम हारे नहीं हैं, हम जीत गए हैं, इनको इंसाफ मिल जाएगा? ज़ाहिर है कोई इंसाफ तो मिलेगा, जो यानी कि लोकेशन होती है, अदालत भी उसी हिसाब से जो शवाहिद इकट्ठे होते हैं उसके मुताबिक ही फैसला करती है ना। इलेक्शन कमीशन के नताइज पे जो रिजल्ट उन्होंने दिए हैं, आप मुतमईन है कि सही दिए? वो तो जो वहाँ मौजूद होंगे लोग उन्हों को पता होगा, हमें तो नहीं पता ना, हम तो बाहर हैं, यानी कि जो कमरे के अंदर मौजूद है उन्हें पता होगा भाई क्या कुछ हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है क्या होता है? बस हम तो जो देख हो रहा है ठीक है भाई, देख रहे हैं। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनकी राय लेते हैं। सड़क पर सारा दिन कैसा इलेक्शन का रिजल्ट कैसा जा रहा है? सवारियाँ भी बैठती हैं, क्या कहती हैं? सवारियाँ कहते हैं जी काम नहीं है, कारोबार खुलेगा तो फिर अपना ना क्या कहते हैं, सारा दिन फिरते हैं, 400-500-600 रुपये दिहाड़ी बनती है। इलेक्शन पर क्या कहती है आवाम? इलेक्शन में ये कहते हैं कि धांधली हुई है, कोई कहता नहीं हुई है, कोई कहता सही हो गया, कोई ऐसे हर इंसान की अपनी एक वो है राइट बात है बड़ी, बाकी और तो कोई मसला नहीं है। बाकी आपने इलेक्शन में सर्विस दी थी लेने ले जाने की? हाँ जी, अमन-ओ-मान था बिल्कुल? हाँ बिल्कुल अमन-ओ-मान था। 1-2 इक्का-दुक्का वाक़े आते हल्के फुल्के, वो लड़ाई झगड़े वगैरह, यानी कि वो उसके बाद फिर वो पुलिस वगैरह आई। आपका हल्का कौन सा है? मेरा हल्का है 150। अच्छा, वहाँ राणा महमूदुल हसन हार गए हैं और जैन कुरैशी जीत गए हैं। कुरैशी जीते हैं, मुतमईन है? सुनने में यही आ रहा है कि धांधली हुई है बात। निहायत ही शरीफ आदमी है, जो सुना है वही सुना रहे हैं। आप हमसे बात करेंगे किसको इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे, कैसे हुए इंतखाबात? सही हुए हैं। अच्छा, हाँ, बस ये तो बाद में पता चलेगा कौन जीता है कौन हारा है, बाद में नहीं, आगे रिजल्ट तो जीत गए, आगे रिजल्ट का पता चलेगा। अच्छा, अभी किसको चाहती हैं आप, कौन आना चाहिए? हक तो इमरान खान का बेचारे ला, या इमरान खान। आपने किसको दिया? इमरान खान को और बिलावल को। कौन से हल्के से? ये कदीराबाद से। अच्छा, दोनों को दिया था जी। ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ लोग वोट जो है ना पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान दोनों को देते रहे हैं। बहरहाल हम यहाँ ये कहेंगे कि अवाम की राय हमें आपके सामने रखना थी। अवाम का कहना है कि मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन ने वोट जो रिज़ल्ट हैं उनके लिए देर करवाई, जिस पर वो नाला भी हैं, लेकिन अवाम का ये भी कहना है कि इलेक्शन बहुत पुरअमन माहौल में हुए, सिक्योरिटी के साथ हुए। अब जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपने आरओज़ के पास और अदालतों का रुख करेंगे। ये अवाम का और कानून का फ़ैसला था और कानून आगे अपना फैसला सुनाएगा। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अवाम के मिले जुले रुझानात हैं, आपने देखे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।